हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आने वाली गतिविधि 1, 2, 3 को पढ़ेंगे, जो सप्ताह 2 की गतिविधि है। चलिए हम भाग 1 पढ़ रहे हैं। पहली गतिविधि है अपठित गद्यांश, जिसके अंतर्गत आपको दिखाया गया है अकबर बीरबल की खीसे। आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस तरह से आपके अंदर अपठित बोध का विकास होगा। आप किसी भी गद्यांश को पढ़ करके उससे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने में समर्थ होंगे। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक दिन बीरबल देर से दरबार में पहुंचे। कब पहुंचे? देर से। तो अकबर ने पूछा, बीरबल आज इतनी देर से क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, महाराज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा, इसलिए मुझे देर हो गई। बड़ा कठिन काम है बच्चों को संभालना, इसलिए देर हो गई है। अकबर ने हंसकर कहा, बच्चों को क्या, कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना, वे तो चुप रहेंगे। वे एकदम मान जाते हैं, जरा भी परेशान नहीं करते हैं। यह भी कोई बहाना हुआ? बीरबल बोला, हुजूर हाथ कंगन को आरसी क्या। यह एक मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी का, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण का। जो सामने है उसके लिए सबूत की क्या जरूरत है। अभी किसी बच्चे को बुलाकर आजमा लेते हैं। अभी इस चीज को यहीं पर परख लेते हैं। किसी बच्चे को बुलाएंगे और परख लीजिए। अकबर मान गए। तुरंत एक बच्चे को बुलाया गया। आते ही बच्चा रोने लगा। जो ही बच्चा आया रोने लगा। अकबर ने प्यार से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने दूध मांगा। तुरंत उसे दूध पिलवा दिया गया। वह फिर भी रोता रहा। फिर अकबर पूछेंगे। अकबर के दोबारा पूछने पर उसने गन्ना मांगा। तुरंत गन्ना मंगवाया गया। चूंकि राजा थे तुरंत आदेश दिए, सेवक दौड़ करके गए, गन्ना मंगवाया। बच्चे ने कहा, इसके टुकड़े करो तब खाऊंगा। अकबर ने सेवकों से गन्ने के टुकड़े करने को कहा। एक टुकड़ा खाकर बच्चा बोला, नहीं मुझे पूरा गन्ना चाहिए। अब जिद शुरू कर दिया कि नहीं मुझे पूरा गन्ना चाहिए। अकबर ने दोबारा एक पूरा गन्ना मंगवाया, यानी एक गन्ना और मंगवा दिए। उसे देखकर बच्चा और जोर से रोने लगा और बोला, नहीं मुझे इन टुकड़ों वाला ही पूरा गन्ना चाहिए, यानी जिसके टुकड़े हुए उसी गन्ने को मुझे पूरे चाहिए। अब तो अकबर जल्ला उठे, गुस्सा उठे और बोले, अरे इन टुकड़ों से पूरा गन्ना कैसे मैं बनाऊं, यानी जो टूट गए उसे मैं कैसे जोड़ूं। पर बच्चा रोता रहा और जिद पर अड़ा रहा है। यह देखकर अकबर बीरबल की बात मान गए, यानी तुम सही कह रहे थे कि बच्चों को संभालने में ही तुम्हें देर हो गई, कि सचमुच बच्चों को संभालना टेढ़ी खीर है। यह भी एक मुहावरा है, बहुत कठिन कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब बहुत कठिन कार्य। आइए गद्यांश के आधारित कुछ प्रश्नों को देखें। बीरबल दरबार में देरी से क्यों पहुंचे? तो आपको पता ही है कि बच्चों को संभालने के कारण ही बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। बड़ा कठिन काम है बच्चों को संभालना, इसलिए देर हो गई। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो आपने गद्यांश पढ़ा, उसमें साफ लिखा था यह कथन बीरबल के ही द्वारा कही गई, क्योंकि बीरबल ही कह रहे थे कि बच्चों के संभालने के कारण देर हो गई। जो सामने देख लिया जाए उसके लिए किसी सबूत या प्रमाण की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद में कौन सी कहावत इस अर्थ का बोध करा रही है? तो हम पढ़े हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। यह मुहावरा है जो इस कथन को प्रतिपुष्टि करता है। अनुच्छेद में अकबर ने बच्चे को मनाने के लिए कौन कौन से उपाय करवाए? तो हम लोग पढ़े हैं गद्यांश में। अनुच्छेद में अकबर ने बच्चे को मनाने के लिए दूध मंगवाया और गन्ना मंगवाया। प्रस्तुत अनुच्छेद का उसी शीर्षक लिखे तो परेशान राजा। हम इसी तरह से दूसरे भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे नटखट बालक, शैतान बच्चा या राजा का नया आदेश मानने वाला बच्चा, बीरबल के आने की देरी के कारण। ये सब हम शीर्षक अपने अनुसार से दे सकते हैं, जो गद्यांश के भाव को अपने अंदर निहित रखें।
संज्ञा भूल भुलैया खेल। संज्ञा संज्ञा हम पढ़े ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो पहेली है, इसमें जो संज्ञा शब्द है, इसे आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं शब्द को पढ़ते जा रहा हूँ, आप कमेंट में संज्ञा को लिखते जाना है। अमन, चलना, हम, परंतु, वह, गोरा, गंगा, लड़का, अच्छा, तक, भी, तुम, कुछ, पर्वत, जैसा, नमन, सुमन, हरा, बचपन, कौन, कमला, ममता, मैं, गीता, कैथल, नदी, क्या, विजेता। ये शब्द हो गए। आप उम्मीद है कि जरूर संज्ञा शब्दों को कमेंट में लिखे होंगे। चलिए हम उत्तर का मिलान कर लेते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति हो गया, अमेरिका भारत स्थान हो गया, बचपन मिठास भाव हो गया, किताब, टेबल, वस्तु आदि हैं। तो हम जान गए संज्ञा क्या होता है। वस्तु, जाति, भाव या स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए उत्तर का मिलान करें। अमन संज्ञा है, गंगा संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, पर्वत संज्ञा है, नमन संज्ञा है, सुमन संज्ञा है, बचपन संज्ञा है, कमला संज्ञा है, ममता संज्ञा है, गीता संज्ञा है, कैथल संज्ञा है, नदी संज्ञा है। यानी जिसको भी हाईलाइट किया गया है वह संज्ञा है। आप जरूर उत्तर को मिलान किए होंगे। आगे देखते हैं। गतिविधि 2 है, आइए कहानियां रचते हैं। चित्र के माध्यम से हम कहानियां बनाएंगे। चित्र में देख रहे हैं, पहला गतिविधि है, चित्र है जिसमें बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा, पिता बीमार हैं, बच्चे को लकड़ियों का बंडल लाने के लिए कहता है। तीसरे में उन्हें तोड़ने के लिए कहता है, परेशान है। चौथे में सभी को एक एक लकड़ी देता है। पांचवें में सभी एक एक लकड़ी को आराम से तोड़ देते हैं। छठवें में सभी मिलजुल करके रहने लगते हैं। इस तरह से इसमें शीर्षक है एकता में बल है। ये कहानी आप पढ़े हैं। चलिए कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में बता रहे हैं। एक बार एक किसान था, वह एक बूढ़ा आदमी था। उनके 4 बेटे थे। वे बहुत स्वार्थी थे। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। उन्हें अपने बेटों की चिंता थी कि नहीं थी आदमी किसान को। वह मृत्युशैया पर थे। वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उन्होंने उनसे एकता में रहने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे से लकड़ियों का बंडल लाने के लिए कहा। एक दिन उसने अपने बेटे को एक एक करके बुलाया और बंडल तोड़ने के लिए कहा। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। फिर उसने अपने बेटे को बंडल खोलने का आदेश दिया। अब उनमें से प्रत्येक छड़ी को आसानी से तोड़ सकता था। वह अपने बेटे को लकड़ियों के बंडल की तरह एकता में रहने के लिए सलाह देते हैं। यदि वे झगड़ते तो लोग उन्हें हानि पहुंचाते हैं। बेटों ने एकजुट होकर रहने का वादा किया। बूढ़ा किसान अपने बेटों में हुए इस बदलाव से बहुत खुश हुआ। इस तरह से हमें सीख मिलती है कि हमें एकता के साथ ही रहना है, मिलजुल करके ही रहना है। सप्ताह 2 गतिविधि नंबर 3 आ गए, अनुमान और कल्पना। हम अनुमान लगाएंगे और कल्पना के आधार पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कहानी में छूटे हुए शब्दों को अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखें। कहानी में कुछ रिक्त स्थान दिख रहे हैं, इसको आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखेंगे। जैसे कौवा और मुर्गी दोनों एक रहते थे, एक घर में रहते थे, यहाँ रहते हो जाएगा। दाना लाता था, कौन? कौवा दाना लाता था। भी दाना लाती थी, क्या? मुर्गी भी दाना लाती थी।
ऐसा करते करते घर में बहुत से दाना जमा हो गए। दाना। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जा हूं तो रहा हूं, तुम घर का बंद रखना। तो क्या? दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई हमारे दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। जब घोड़ा आया तो घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा क्या करो, खोलो, क्योंकि बंद था, खोलो और मुझे कुछ दाने दे दो। ने कहा, तो मुर्गी उसका उत्तर दे रही। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें दाने नहीं दे सकती। घोड़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं। भूखा हूं तो इसका विशेषण लग गया, बहुत भूखा हूं। मुर्गी को दया आ गई, उसने सभी दाने को दे दिए। तो घोड़े, यहां घोड़े हो जाएगा, यहां दे दिए। अब सोचने लगी, कौन सोचेगी? मुर्गी सोचने लगी कि आकर मुझसे, कौन आएगा? कौवा आकर मुझसे किसके बारे में? दाने के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? चिंता के बारे चक्की के पीछे। तो मुर्गी चक्की के पीछे क्या हो गई? छिप गई। कौवा वापिस आया, उसने मुर्गी को आवाज नहीं दिया। मुर्गी को आवाज नहीं दिया। इतने में बिल्ली ने दरवाजा क्या किया? खटखटाया, क्योंकि बंद गया था। कौवे ने दरवाजा खोला। बिल्ली ने कहा, कौवे भाई नमस्ते, वाहन कहाँ है? तो मुर्गी, वाहन कहाँ है? मुझे कुछ मदद चाहिए। कौवे ने कहा, बताओ कैसे मदद करें? बिल्ली ने कहा, मुर्गी का मुझे चक्की दे, मुझे दाना क्या करना है? पीसना है, चूंकि चक्की में दाना पीसते हैं, दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। अपना दाना यहाँ होगा, दाना ले आई। तो कौन ले आई? बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना में डाला, तो कहाँ डाला? चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। बिल्ली यहाँ होगा चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया, यहाँ मुर्गी हो जाएगा, यहाँ लिया, चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी। बिल्ली क्या करने लगी? पीसने लगी, पर आटा न निकला। ये देख दुखी हुई। तो कौन दुखी होगा? बिल्ली दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई, यहाँ बिल्ली रहेगा। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, आखिर दाना कहाँ होगा? ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। यहाँ क्या कर रहे होगा? देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाने भरी बैठी थी। क्या भरी बैठी थी? दाने भरी बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देखकर बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई और वो हंसी और उसके मुंह के सारे दाने निकल पड़े। इस तरह से आप कैसे बने इसका मिलान भी कर लीजिए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। यहाँ पर देखिए बोल्ड स्टार और साथ में अंडरलाइन लगा हुआ है, तो ये उत्तर है जो इसमें भरा गया है। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तो घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई हमारे दाने को ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाने नहीं दे सकती। घोड़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। मुर्गी को दया आ गई, उसने सभी दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी कि कौवा आकर मुझसे दाने के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी। चिंता के मारे मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवा वापस आया। कौवा मुर्गी को आवाज़ नहीं दिया। इतने में बिल्ली ने दरवाज़ा खटखटाया। कौवे ने दरवाज़ा खोला। बिल्ली ने कहा, कौवे भाई नमस्ते, मुर्गी बहन कहाँ है? मुझे कुछ मदद चाहिए। कौवे ने कहा, बताओ कैसे मदद करे? बिल्ली ने कहा, मुर्गी को मुझे चक्की दे, मुझे दाना पीसना है।
कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तुम अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाने भरे बैठे थे। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आ गई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल गए। इस तरह से आप जो भी भरे हैं उसका मिलान करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।